सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आपको केतु ग्रह का गोचर भ्रमण जो होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि राहु का गोचर भ्रमण जो 22 मार्च 2023 से और 29 अक्टूबर 2023 तक, तो 22 मार्च 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक जो केतु का गोचर भ्रमण होगा, उसके हिसाब से उन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से लेकर मीन तक, इसके विषय में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे ग्रहों के विषय में आपको बता चुका हूँ। अब चूंकि यह राहु और केतु एक ही साथ अपनी राशि बदलते हैं, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च 2023 से राहु मेष राशि पर हुए और वह 29 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 22 मार्च 2023 को केतु भी अपनी राशि बदलेंगे एक साथ राहु के साथ, और 29 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो क्या क्या सबको फल देंगे हर राशियों को, ये आप जान लें। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। केतु का गोचर भ्रमण 22 मार्च 2023 से मेष राशि। साथियों, किसी निकटवर्ती व्यक्ति से वैमनस्य हो सकता है, उससे अदावत हो सकती है, उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं और उससे आपको धोखा मिल सकता है। साथियों, ज्योतिष का कर्तव्य क्या है या ज्योतिष जान करके हम क्या करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 22 मार्च 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक जो केतु का जो गोचर भ्रमण होगा वो तुला राशि पर होगा। तो तुला राशि में मेष को वो क्या फल दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी निकटवर्ती व्यक्ति से, साथी, मित्र को भी, कुलीग, आपका जो भी होगा उससे आपको धोखा मिल सकता है। तो इसमें इस ज्योतिष के जानने से आपने अच्छा समय जाना, बुरा समय जाना। तो अब जैसे मैंने बताया कि आपसे धोखा हो सकता है, तो आपको ज्योतिष सचेत करती है कि यह समय आपका बुरा है, आप सचेत रहें, अपने को सुरक्षित रखें, और यदि कोई कष्ट है तो उसको कष्ट को कैसे दूर किया जाए, ज्योतिष का ये उद्देश्य है। और यदि आपको अच्छे फल है तो आप उसमें नई नई योजनाएं बनाइए, नए नए उपक्रम करिए, खूब खेलिए अपना जो है, ताकि और गेन कर सके। अच्छे समय में अच्छा करिए और बुरे समय में बुरे समय को हाथ जोड़कर विनती करके पूजा पाठ करके उस समय को पार करने का प्रयास करिए। तो आपको स्त्री है, परिवार है, यदि आप जेंट्स है तो स्त्री से, परिवार से कुछ परेशानी हो सकती है, आप चिंता कर सकते हैं उनके विषय में। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, तो इस पति के विषय में चिंता कर सकते हैं, उनके परिवार के विषय में चिंता कर सकते हैं, उनसे संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें सचेत रहें, सावधान रहें। तो यदि आपको कुछ समस्या है तो इसके निदान के लिए आपको श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, और मंगल जो ग्रह हैं वो हनुमान जी की पूजा पाठ करने से संतुष्ट होते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः का यथोचित संख्या में जाप करें, सब जैसी समस्या हो उसे निदान करें। हनुमान जी को जक्सन सिंदूर और चमेली का चोला चढ़ा सकते हैं। और विशेष विवरण के लिए आप हमारे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि हमने मंगल को खुश करने के लिए और क्या क्या उपाय बता रखे हैं आपको, जो है आप उसका सहारा ले सकते हैं। जैसे इस वीडियो में मैंने बताया कि आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप रेवड़ी है, गुड़ है, आप उतार करके और चलते पानी बहा भी सकते हैं, कि उपाय है। हनुमान जी पूजा कर लीजिए और हमने जो मंत्र बताया उसको जाप कर सकते हैं। अब साथियों, आते हैं आपको वृष राशि पर। तो साथियों, वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो क्या फल दे रहे हैं आपको जो इसमें आपको धन लाभ हो सकता है, आपकी कुछ योजनाएं होंगी उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी जो है, और शुभ समाचार मिल सकते हैं। जिसे आप नौकरी पेशा में हैं,
नौकरी के लिए प्रयत्नरत हैं तो आपको अपॉइंटमेंट इत्यादि के शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रोन्नति के समाचार मिल सकते हैं और आपके जो स्टेमिना में वृद्धि हो सकती है। आपके जो आपका व्यक्तित्व होगा इसमें कुछ आपको विशेष स्फूर्ति दिखाई पड़ेगी, कुछ विशेष सोचेंगे कि हम उसमें आपको विशेष उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है इसमें जो है। अब आते हैं आपको मिथुन राशि पर जो है, तो मिथुन राशि के जो जातक होंगे परेशानी ज़्यादा हो सकती है, आय कम होगी, खर्चा अधिक हो सकता है, संतान संबंधी चिंता हो सकती है और घरेलू कलह परेशानियाँ इत्यादि, मन अशांत हो सकता है, लाभ कम होगा, खर्चा अधिक हो सकता है। तो साथियों, बुध राशि के जो मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, आप बुध की पूजा करेंगे। बुध ग्रह की जिसे हमने उनको जिससे जहाँ कुछ परेशानी ज़्यादा है तो जिसे बुध को खुश करने के लिए हिजड़ों जो आपके कहीं होते हैं अगल बगल में, उनको हरे वस्त्र दान करना, बहन को हरे वस्त्र भेंट करना, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्लौंग स बुधाय नमः मंत्र का जाप करना, ये सब तमाम छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम बुध ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। और विशेष यदि आपको समस्या है तो हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको कुछ टोटके भी बता रखे हैं। उन टोटके के माध्यम से भी आप बुध ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब साथियों आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो साथियों, कर्क राशि को क्या मिल रहा है कि घरेलू झंझट और अशांति हो सकती है, लेकिन आपको आवश्यकतानुसार जितना आपका खर्च है उसके हिसाब से आय होती रहेगी, व्यय भी होता रहेगा और घरेलू झंझट इत्यादि कुछ परेशानी हो सकती हैं, आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। तो साथियों, मानसिक शांति को मजबूत करने के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं सिर्फ उतने दिनों के लिए, 22 मार्च 23 से लेकर के 29 अक्टूबर तक के लिए बीच में, अथवा चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः। अगर मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो पूजा करते समय चलते फिरते उठते बैठते, अगर आप मूवमेंट में हैं, चल फिर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जबान नहीं हिलनी चाहिए। अगर जबान हिलेगी तो अशुद्ध हो जाएगा। तो आप किसी वही अवस्था में अगर आप बिना उच्चारण किए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो भी लाभदायक रहेगा। तो ओम सोम सोमाय नमः, यदि हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो ओम सोम सोमाय नमः का भी आप जप कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति आपको मिलेगी और आपका कल्याण होगा। और जैसे बताया कि चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, ये सब छोटे छोटे उपाय होंगे। और विशेष उपाय के लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी चाहिए। अब आप साथियों आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं स्वयं सूर्य भगवान होते हैं, जो ग्रहों के राजा हैं। तो इसमें कुछ परेशानी हो सकती है, शरीर में कष्ट हो सकता है, कुछ आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। और लेकिन जो कुछ आपने प्लानिंग बनाया, आशा बनाया कि यह काम हम करेंगे तो ये हमको सफलता मिलेगी, तो इसमें कुछ कुछ सुधार हो सकता है। कुछ आपके बनते जो काम बिगड़ रहे थे उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है जो है, और लेकिन शरीर में कष्ट हो सकता है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि शनि सिंह राशि के जो स्वामी सूर्य होते हैं, तो आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य मजबूत रहेंगे तो सब कुछ समस्या सॉल्व हो जाएंगी। ओम घृणी सूर्याय नमः कह करके आप जाप उनको कहते हुए जल दे सकते हैं। ओम यही सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनकर्मा भक्त्या गृहा दिवाकरा, ये अर्घ देने का मंत्र होता है। ओम सूर्याय नमः। तो जैसे आप जो जानते हो उसी हिसाब से शुद्ध उच्चारण करते हुए ओम श्री सूर्याय नमः भी कह सकते हैं। बस श्रद्धा भक्ति से उनको आप जल चढ़ावें। यदि आपको परेशानी ज़्यादा है, परेशानी से बचना चाहते हैं, और हमने अपने पुरानी वीडियो में सूर्य भगवान के 12 नामों के विषय में बताया था। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः,
ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, भास्कराय नमो नमः। ये हमने वीडियो में आपको बताया था, आप वहाँ से देखिए, हो सकता है मैं कहीं लिख के भी आपको मैंने अपने इस वीडियो में लिखा था। तो सूर्य भगवान को अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप अर्घ दे करके उनको 12 बार प्रणाम कर लीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ और प्रणाम बहुत पसंद है, तो अपनी सुविधानुसार आपसे जो बने उनकी शरण में अपने उपस्थित होइए, उनको प्रणाम करिए, जल दीजिए, जल देकर प्रणाम करिए, जैसा भी हो बने वैसा आप करिए। इसकी वजह से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, राजकीय सफलता प्राप्त होगी, कोई परेशानियां होंगी उसको दूर होंगी, और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और आपके अगर नौकरी इत्यादि के लिए किसी में प्रयासरत हैं तो उसमें भी सूर्य भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका समय ठीक हो जाएगा। अब साथियों आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के स्वामी साथी होते हैं वो बुध ग्रह। तो उनको क्या दे रहे हैं, वो नुकसान होने का भय हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है और मानसिक तनाव हो सकता है, लाभ कम खर्चा अधिक हो सकता है, और किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। ये सब अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि के जातक हैं, जैसे मैंने मिथुन राशि के बताया था कि मिथुन राशि के स्वामी भी बुध होते हैं और कन्या के बुध होते हैं। तो जो उपाय मैंने आपको मिथुन राशि में बताए हैं वो उपाय आप कन्या वाले भी आप आजमा सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो समय खराब होगा उसको ठीक कर सकते हैं। यदि कुंडली में बुध आपके अच्छे हैं और गोचर में यह अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है, तो जैसे एक छोटा सा उपाय और इसमें जोड़ देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के जो बुध आवे तो आपको एक हरी रुमाल लेने चाहिए, उसके पहले परचेज कर लीजिए। और जो छोटी छोटी इलायचियाँ होती हैं, हरी इलायची होती हैं, उनको 6 इलायची को अपने रुमाल में रखिए, हैंकी में रखें, और तुलसी का एक पत्ता तोड़ करके और एक इलायची खाकर घर से बाहर निकलें, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे व्यवसायी हों। तो बुध के अशुभ प्रभाव से आपको बचत होगी और शुभ फल प्राप्त होने लगेगा, बुध आपको अनुकूल फल देने लगेंगे। तो हमने ये कन्या राशि को आपको बताई। अब आते हैं साथ ही तुला राशि पर। तो तुला राशि के साथी जो जातक हो, वो जो स्वामी होते हैं वो शुक्र भगवान होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। जैसे वृष राशि के भी शुक्र ग्रह स्वामी होते हैं, उसी तरह से तुला राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो शुक्र राशि तुला राशि को क्या देने वाले हैं, पति पत्नी में तनाव हो सकता है और बनते कार्यों में उलझन पैदा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है और शरीर में कष्ट हो सकता है। तो साथियों कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि आपको समस्या परेशानी ज़्यादा है, किसी भी राशि वालों पे मैं बता रहा हूँ, तो यथेष्ट संख्या में आपको जिसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, शिव जी सबके दुख दूर करने वाले हैं, रोगों को कंट्रोल करने वाले हैं, आपकी जो ग्रह नक्षत्र खराब है उनको भी ठीक करने वाले हैं, शनि के भी जो साढ़े इत्यादि जो उनकी समस्या उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार आप महामृत्युंजय जप का भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। यदि आप स्वयं जानते हैं तो स्वयं कर सकते हैं, और 1 माला 3 माला इस तरह से कर सकते हैं, 2 माला नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित समय पर निश्चित अवधि में आप चाहें तो अपनी जैसी आपको समस्या हो उसी हिसाब से आप उनकी शिव जी की पूजा करें, महामृत्युंजय जप करें, तो जो भी समस्याएं परेशानियां होंगी उनसे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। अब साथियों आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं साथी, वो होते हैं मंगल ग्रह। जैसे मेष राशि के मंगल ग्रह हुए स्वामी, उसी तरह वृश्चिक राशि के मंगल ग्रह स्वामी हुए। तो इसमें रोग शत्रुओं का कुछ वृद्धि हो सकती है वृश्चिक वालों पर, और कुछ गुप्त चिंता हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। और उसके साथ साथ जो आपके निकटवर्ती हैं, स्वजन हैं, वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है वो जानते ही नहीं, कोई इस तरह से परायों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो आपको भी अपने अच्छे फल प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए श्री हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, सबको अच्छे फल प्राप्त कराते हैं।
सबकी बाधाएं दूर करते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करके उनके चरण ले सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं। ये तमाम छोटे छोटे सब उपाय हैं। और विशेष उपाय देखने के लिए आपको हमारी उस मंगल की जो अनुकूल करने की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने लिख रखा है। यदि आपको फिर भी यदि कोई नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे 73 51 52 58 55 7351525855 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इस विषय में बता सकता हूँ। अब साथियों आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। इसमें धन लाभ होने की योजना बनेगी, प्राप्त होगा, लेकिन कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा, कुछ परेशानियां भी होंगी। और साथियों अक्सर मैंने देखा है कि धनु राशि के जातक होते हैं, वो संघर्ष करेंगे तो उनको उनका अचीवमेंट प्राप्त होगा, शांति से बैठ जाएंगे तो अचीवमेंट रुक जाएगा। इसमें इस अवधि में, जैसे मतलब कि 22 मार्च से 29 अक्टूबर की अवधि में उनको भूमि वाहन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, सुख साधनों के संपन्न उसमें वृद्धि हो सकती है। तो उनकी तो अच्छा फल है। संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, संघर्ष करेंगे तो जितना संघर्ष करें उतनी उनको आमदनी होगी, उतने अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो यह अवधि केतु ग्रह जो है आपको धनु राशि वालों को अच्छे फल दे रहे हैं, आपको कल्याण हो। अब साथियों आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मकर राशि पर 7.5 भी चल रही है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के उपाय मैंने अपने तमाम वीडियो बता रखे हैं। उन उपायों का अप्लाई करके, सहारा लेकर के आप समय अपना पूरा कर सकते हैं। ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनैः नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम पिंगल सौरि शनिश्चर मंद रौद्र यम कृपा जगतानंद कष्ट क्लेश विकार घनेरे विघ्न पाप हरो शनि मेरे। आप शनिदेव से विनती करके अपने उससे समस्याओं से दूर मुक्ति पा सकते हैं। और साथियों सबसे अच्छा उपाय होता है कि शनिदेव को खुश करने के लिए आपको बिस्तर से उठते ही सबसे पहले शनिदेव को ध्यान करें। लिखा गया है कि प्रातः ले जो नाम शनि दशा, प्रातः ले जो नाम शनि दशा रहे शनिश्चर नित्य उनके बस। मतलब शनिदेव को प्रातः उठते ही उनके 10 नाम लेंगे, जिसे हमने अभी कहा, पिंगल सौरि शनिश्चर मंद रौद्र यम कृपा जगतानंद कष्ट क्लेश विकार घनेरे विघ्न पाप हरो शनि। इसमें 10 नाम आ गए। पिंगल कृष्णो छायानंदन यम क्रोश रौद्र भंजन सौर्य मंद शनि 10 नामा भानुपुत्र पूजा ही सब कामा। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते चांतकाय च नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभो नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। इन जितने हमने पढ़े हैं इस समय शनि के 10 नाम हैं। तो इनको किसी को आप एक अप्लाई कर लीजिए, चाहे तीनों पढ़ लीजिए। जितना गुड़ डाला उतना मीठा होता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के इससे अच्छे उपाय नहीं होंगे। शनिदेव आप पर कृपा दृष्टि करेंगे। उठते ही 10 नाम उनका ले लीजिए, आपको कल्याण हो जाएगा। अब साथियों आते हैं कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के भी स्वामी जो है शनिदेव होते हैं। इसमें आराम कम हो सकता है, भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, और आपको धन लाभ भी कम होगा, लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। दुर्घटना में चोट लग सकती है, और वाहन आदि सुखों की प्राप्ति हो सकती है। उस पर आप कुछ व्यय कर सकते हैं। कोई विशेष दिक्कत नहीं है, सामान्य है। और आप विशेष सुविधा चाहेंगे तो जो हमने अभी मकर राशि के उपाय बताए हैं वही उपाय करके आप अपना विशेष कल्याण कर सकते हैं। अब साथियों आते हैं आपको मीन राशि पर। तो मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जैसे धनु राशि के स्वामी होते हैं। तो चूंकि बृहस्पति देव संतान कारक होते हैं, और आप स्त्री वर्ग से हैं तो पति के कारक होते हैं, विद्या बुद्धि कारक होते हैं, और शरीर के तमाम अंगों पर उनका नियंत्रण होता है। कभी
विचार किया तो मैंने आपको बताऊंगा कि किस ग्रह का किस रोग पर नियंत्रण होता है और किस शरीर के किस अंग पर उनका नियंत्रण होता है, उनके कुपित होने से कौन कौन रोग हो सकते हैं। तो साथियों, इसमें धन हानि हो सकती है, शत्रु रोगों का भय हो सकता है, विद्या परिवार विघ्न बाधा हो सकती है। मतलब विद्या में भी विघ्न बाधा हो सकती है, पारिवारिक कुछ विघ्न बाधा हो सकती है। वो इस तरह से केतु का जो प्रभाव होगा मीन राशि पर, वह कुल मिला के अच्छा नहीं है। तो आपको अपने राशि स्वामी की शरण में जाना चाहिए, बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति का मनन ध्यान करना चाहिए, उनसे अनुनय भी नहीं करना चाहिए। और जैसे हमने और वीडियो में बता रखा था कि पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं आप। केसर है, पीला लड्डू है, केला है, मिठाई है, पीले कपड़े हैं, खिचड़ी है, हल्दी है, ये सब पीली वस्तुएं किसी कुलीन अच्छे ब्राह्मण को उनको आप दान कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी समस्या सॉल्व करिए। और कुछ और अच्छा करना चाहते होंगे, कोई धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी मंदिर में जाकर रखवा दीजिए और पंडित से विनती करिए कि भाई इसको सबको बांट दो। तो जो जितने की पुस्तकें बटेंगी उतने आपका कल्याण होगा। ये भी एक अच्छा उपाय होगा बृहस्पति के लिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्लौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप होगा। इस तरह से हमने आपको छोटे छोटे तमाम उपाय बताया। यदि आपको और विशेष जानना होगा तो आप हमारी पुरानी वीडियो हमने आपको जो बृहस्पति देव को अनुकूल करने के लिए बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। और अन्यथा आप जो हमने अभी छोटे उपाय बताए, इससे आप काम चला लीजिए। तो साथियों, आपने हमारी वीडियो पूरा अंत तक देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।